ठीक है। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली भैरव बाबा को इन्वोक करने के लिए यहाँ पे मिले हैं। ओके। माय इंटेंशन टू गिव यू दिस invocation from my end is a thanks, a gratitude to Bhairav Baba because I feel so much connected with him. Okay। जब भी मैं उनकी साधना करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, आई फील कनेक्टेड। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई प्लान ए और प्लान बी में फंस गई हूँ, तो आई इमीडिएटली गेट सम आंसर्स फ्रॉम हिम। और अगर मैं उनकी नहीं सुनती हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरे साथ में गलत होता है, तो ही टेल्स मी कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ही हैज ऑलवेज हैव बीन बिसाइड्स मी, यू नो, सेल्फलेसली। उनका कोई वो कुछ मांगते भी नहीं है, और बिना किसी वजह के वो मुझे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ऐसे काफी लोग होते हैं जिनको हमारे देवी देवता होते हैं, वो हेल्प करते हैं। उन्हें हमें समझना पड़ता है, उनके साथ में हमें कनेक्ट करना पड़ता है, राइट? बहुत बार पर हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू कनेक्ट। साधना इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कनेक्ट विथ द एनर्जीज। और कहते हैं कि भैरव बाबा इज अ फियर्सफुल गॉड। तो काफी लोग तो कहते हैं कि ये जो वक्त चल रहा है फिलहाल में, उसमें जो फियर्सफुल गॉड है उसके साथ में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। बट मेरा ऐसा सोचना है, या फिर हमारे कुछ जैसे लोगों का ऐसा सोचना रहेगा कि फियर्सफुल गॉड अगर है, तो उन्हीं के साथ में इस समय में कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही होते हैं जो हमारी इस वक्त में हमारी हेल्प करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं कुछ गलत काम होता है तो मैं तो स्ट्रांगली, अगर कुछ भी मुझे करना है, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द फर्स्ट डेटी टू हुम आई इन्वोक, कि मैं ये कर्म करने जा रही हूँ, या फिर ये मेरे साथ में हो रहा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट मी। एंड इमीडिएटली फ्रॉम नो वेयर आई विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ आंसर्स। और मुझे हमेशा उन्होंने बचाया है, इसलिए मेरे तरफ से ये एक ग्रैटिट्यूड है उनके लिए कि मैं देना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ। तो साधना तो काफी लंबी होती है, तो वी वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट साधना एनीवेयर। यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, but I would be sharing with you Bhairav Kavach and the Bhairav Ashtakam that we can do together. Okay, I would guide you like how to do Bhairav Kavach, which is very important for you and your family members. और भैरव अष्टकम क्या करता है? तो कवच क्या होता है? कवच इज अ प्रोटेक्शन शील्ड, ठीक है, जो हम हमारे इर्द गिर्द यूज करते हैं। देर आर मेनी वेस्टर्न कल्चर्स, कुछ कोई इस तरह से विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रोटेक्शन करवाता है, कोई कुछ मंत्र के थ्रू होते। देर आर मेनी सच वेज। ओके, भैरव कवच is the most authentic and the most powerful kavach which any person can use whenever you are in any kind of situation, or you are doing, if you are into occult science and you if you want to do any kind of reading, अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर कहीं जर्नी करने जा रहे हैं, तो भैरव कवच इज समथिंग जो आप कर सकते हैं, आप अपने फैमिली को बोल सकते हैं करने के लिए। और इसके थ्रू आप मतलब पूरी पूरी तरह से एक बहुत ही अच्छे बबल में, गोल्डन बबल में शील्ड हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो आपकी आने वाली अगर कोई समस्या भी होगी, तो अपने आप हल हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं भैरव कवच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। कोई भी टाइप का मंत्र जाप करते हैं हम, देवी की मंत्र जाप करते हैं या फिर ईश्वर की भक्ति कभी भी करते हैं, तो भैरव कवच को सबसे ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भैरव क्या है? एक तो वो फॉर्म ऑफ शिव जी है, ठीक है। शिव जी है जो ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कहते हैं रचयिता है, और कर्मों का फल कांड ये सब कुछ शिव जी हैंडल करते हैं। तो शिव जी का जो फॉर्म है भैरव, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे फियर्सफुल फॉर्म है, जिनकी इन्वोकेशन हमारे लाइफ में जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो भैरव कवच मैं अभी प्ले करने जा रही हूँ। उसके पहले व्हाट आई वुड आस्क यू पीपल इज गेट सम वाटर इन विथ यू। ओके, आप थोड़ा पानी अपने साथ में लेकर आ जाएंगे, तो फिर वी कैन स्टार्ट विद द भैरव कवच। आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। So there are two ways we can do it. Okay, so go and get some water in a glass, and then let me know if if you people are ready. Then I will tell you how to do it. Chalo, give me a thumbs up, or you can even speak out over here in case if you want to. Once you are ready with water. Okay, rest of you. Okay, fine. चलो देन। तो हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ग्लास ऑफ
एक ग्लास मैंने लिया जिसमें पानी मेरे हाथों में। तो मुझे ये जो उंगली है हमारी इंडेक्स फिंगर, इसे हमें मोड़ लेना होता है, ठीक है। मोड़ लेना होता है क्योंकि इसका उपयोग हम हमारे पूरी साधना में या मंत्र जाप में कहीं पे भी करते नहीं है। इस उंगली को अवॉइड करना होता है, और ये जो सबसे स्मॉल फिंगर होता है उसे हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से उंगली को रखेंगे, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। और थोड़ा सा पानी हम हमारे हाथों में लेंगे, थोड़ा सा, ताकि वो नीचे न गिर पाए, ठीक है। थोड़ा सा पानी हम हमारे हाथों में लेंगे, ओके। इसके बाद में नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग। Let me know if you people can hear it. ॐ श्रीमद्भैरवाय नमः। ॐ सहस्रारे महाचक्र आवाज कर्पूरधवले आ रही है क्या आप गुरुः लोगों को? पातु मं वटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु पूर्वस्यामसिताङ्गो मं दिशि रक्षतु लेट मी नो, क्या सर्वदा आपको भैरव कवच की आग्नेयं आवाज च आ रही है? रुरुः पातु दक्षिणे चण्डभैरवः नैऋत्यं क्रोधनः पातु ओके। उन्मत्तः तो पातु ये जब तक एंड नहीं पश्चिमे हो जाता है आपको सुनना है। वायव्यं मम कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः भीषणो भैरवः पातु उत्तरस्यं तु सर्वदा संहार भैरवः पायाद् ईशान्यं च महेश्वरः ऊर्ध्वं पातु विधाता च पाताले नन्दको विभुः सद्यो जातस्तमं पायात् सर्वतो देवसेवितः रामदेवो वनन्ते च वने घोरस्तथावतु जले तत्पुरुषः पातु स्थले ईशान एव च डाकिनीपुत्रकः पातु पुत्रान्मे सर्वतः प्रभु हाकिनीपुत्रकः पातु दारस्तु लाकिनीसुतः पातु शाकीनिकापुत्रः सैन्यं वै कालभैरवः मालिनीपुत्रकः पातु पशूनश्वन् गजस्तथा महाकालोऽवतु क्षेत्रं श्रियं मे सर्वतो गिरा वाद्यं वाद्यप्रियः पातु भैरवो नित्यसम्पदा श्रीभैरवकवचं सम्पूर्णम्। ग्रेट, ठीक है। अब भैरव कवच होने के बाद में यही जो पानी है ना, ये हम हमारे ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे, ठीक है। एवरीबडी अपने ऊपर डाल लीजिए। थोड़ा भी, 2-3 बूंद भी अगर आपके ऊपर गिरते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया जिससे आप अपने लिए कवच बना सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है, जैसे मैं दोनों भी फॉलो करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, तो ये जो होता है व्हाइल डूइंग साधना, आई यूज दिस भैरव कवच फॉर माई सेल्फ एट द सेम टाइम व्हेन आई एम हैविंग वाटर। मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल ये भैरव कवच मुझे याद है, ठीक है। तो मैं अभी मानसिक जाप जब भी करती हूँ, तो मैं अंदर के अंदर इसे बोलकर, ठीक है, फिर आखिरी में 3 बार पानी के अंदर फूंक मार देती हूँ, बिकॉज वो प्राण शक्ति, जो प्राण एनर्जी होती है हमारे अंदर, वो एक्टिवेट हो जाती है, ओके। और यही प्राण शक्ति को मैं यूज करके पानी के अंदर जब फूंक मारती हूँ, उसके बाद में यही पानी मैं अपने फैमिली को देती हूँ, सबको, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को पिलाती हूँ, ओके। मेक श्योर कि आपकी तबीयत खराब ना हो उस टाइम पे, यू हैव टू बी हेल्दी, सो दैट आपके कोई जर्म्स ट्रांसफर ना हो, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो आप इसमें फूंक मार सकते हैं, अपनी प्राण शक्ति उस पानी में दे सकते हैं, और उसके बाद में ये पानी आप जाकर अपने पूरे फैमिली को पिला सकते हैं, तो आपकी फैमिली को भी उसका कवच मिल जाता है। उनके लाइफ में भी अगर कोई अड़थड़े आ रहे हैं अपने बच्चों की या फैमिली के, तो वो भी आपके कम हो जाते हैं, पूरी तरह से बीमारियां कम हो जाती है, घर में पैसों की आवक बढ़ जाती है। अगर कोई काम आपका रुक गया है तो वो रुकना, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आगे चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है भैरव कवच के बारे में, ओके। यू शुड बी प्रैक्टिसिंग भैरव कवच ऑन अ डेली बेसिस। हार्डली 1 मिनट लगता है, 1-1.5 मिनट, अगर आप लर्न कर लेते हैं तो 1.5 मिनट में हो जाएगा, या फिर आपको 3 मिनट लग सकते हैं। बट इट्स वेरी वेरी इजी, 2 या 3 बार आप लर्न कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप उसको मानसिक जाप करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस भैरव कवच के बारे में, ठीक है। अब हम आएंगे भैरव अष्टकम के ऊपर। भैरव अष्टकम आपके जैसे हनुमान जी का अष्टकम, सभी देवी देवता का अष्टकम होता है। भैरव अगेन इज इज अ फियरफुल गॉड, तो उनका जो अष्टकम है वो आपको ही नहीं, आपके पूरे फैमिली को भी और आपका प्रोटेक्ट करता है।
आपके पूरे परिवार का। आपके इर्द गिर्द रहने वाले, ये भी समझिए कि आपके इर्द गिर्द में जो आपके पड़ोसी, जो आपके नेबर्स है, उनका भी ऑरा उतना स्ट्रांगली प्रोटेक्ट हो जाता है जब आप भैरव अष्टकम का जाप करते हैं। तो शुरुआत में आप जैसे अगर उसे कहकर जाप करते हैं, राइट, रिसाइटिंग, लेटर ऑन आप उसको उपांशु कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उसको मानसिक कर सकते हैं। ओके। और भैरव अष्टकम मिनिमम एटलीस्ट 3 बार करना चाहिए, उसके लिए भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा है। पर अगर आप उसको 3 बार जाप करते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल है, तो ठीक है, वन टाइम इज ओके, ठीक है। बट अगर आप इसे करते हैं तो आपका जो पूरे फैमिली का ऑरा है, आप प्रोटेक्ट अपने साथ में ही कर लेते हो उसका, इतना स्ट्रांग उसका ऑरा है। और बीमारियां आपके घर से दूर हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई प्रॉब्लम घर में क्रिएट हो रही है, किसी के कारण कोई नजर लगा रहा है, तो नजर अपने घर के बाहर ही रहती है, घर के अंदर आती नहीं है, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द भैरव अष्टकम, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज, okay, and listen to the Bhairav Ashtakam, which is very important for you guys. I'll just start it, hold on. Need a professional logo for your business? I've used Turbo Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. देवराज सेव्यमान पावनं नृपङ्कजं Please close व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं your eyes and कृपाकरं listen to it. नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विणिक्मनं मनोज्ञहिम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशनं कर्मपाशविमोचकं सुशर्मधायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंश्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्ट सिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवां विसन्निधिं नराध्रुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। Okay. So I hope you people have listened to the Bhairav Ashtakam. You people can open your eyes. In case if you have water beside you, please drink it, because the water itself has got energized. बहुत एनर्जी है उसके अंदर। आप वही पानी अपने परिवार में भी सब थोड़ा 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 सबको दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया भैरव कवच और भैरव अष्टकम, ठीक है। आप जब भैरव कवच कहते हैं
या भैरव अष्टकम कहते हैं, अगर आप उसको इंटेंशन दे देते हैं तो दिस वर्क्स वेरी नाइसली, मोर नाइसली। ओके, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू गिव द इंटेंशन? आई टोल्ड यू टू टेक सम वाटर इन हैंड, आपको थोड़ा पानी मैंने हाथ में लेने के लिए कहा था, राइट? ठीक है, पानी ले हाथ में लेने के बाद में आप क्या कहेंगे? हे भैरव बाबा, मेरे सूक्ष्म शरीर, मेरे शरीर, मेरे जप, मेरे तप, मेरे औरा, मेरे समस्त परिवार के सभी जनों की आप रक्षा कीजिए। कोई भी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर के अंदर प्रवेश न कर पाए। मेरे मंत्र जाप, मेरे जप, मेरे तप, मेरे भक्ति को कोई चुरा ना पाए। ठीक है, हमेशा मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी या फिर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, एंड यू कैन ऐड योर ओन लाइंस एज वेल। ठीक है, हे भैरव बाबा, अपनी कृपा हमेशा अपने मुझ पे बनाए रखे। उसके बाद में से भैरव कवच, और फिर वो पानी आपने उस पे अपने आप पर डाल दिया, और थोड़ा पानी अपने घर में छिड़क दिया या फिर पानी पिला दिया। ठीक है, तो अगेन आपने आपका जो भैरव कवच है उसको एक रोड मैप दे दिया कि मुझे क्या करना है, इस मंत्र को क्या करना चाहिए, ये आपने उनको समझा दिया है। तो इट विल वर्क मोर नाइसली। अंडरस्टूड? ये आप कर सकते हैं। भैरव अष्टकम अगर आप नॉर्मली भी सुनते हैं तो आपका ऑरा पूरे घर का ठीक हो जाता है। यू कैन ऐड योर ओन लाइंस। ओके, अगर आप चाहते हैं कि काफी लोग काला धागा पहनना पसंद करते हैं, राइट? और अभी अभी बहुत बहुत रिसेंटली काफी लोगों ने कहा है कि काला धागा इज इक्वल्स टू शनि। शनि को कभी भी पैरों में नहीं बांधना चाहिए। आप उसको हाथ में बांध सकते हैं, आप उसको गले में पहन सकते हैं, बच्चों को पहना सकते हैं। ठीक है, तो वाइल यूजिंग दिस धागा, तो काले कलर का धागा भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर आप हाथों में या फिर गले में पहनना चाहते हैं। तो अपने घर की जो भी फीमेल है, फीमेल जो बड़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल मदर, मदर नहीं तो वाइफ जो बड़ी है घर में, ओके, उनके हाथों से आप भैरव कवच बोलते समय 7 नॉट्स लगवा ले। एक बार भैरव कवच बोले 1 नॉट, दूसरी बार भैरव कवच बोले दूसरी नॉट, ऐसे आपको 7 नॉट्स लगाने के हैं। और वही नॉट, वही जो काला धागा है, वो आपको पहनाने का है आपके बच्चों को या आपके हस्बैंड को, जिसको भी आप पहनाना चाहते हैं, नजरों से बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो हर चीज को आपको इंटेंशन देना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों किया है। मैंने किया क्योंकि मुझे अपनी घर की जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर जो बीमारी पल रही है मेरे अंदर, मुझे वो निकालना है, जिसके लिए मैंने ये धागा बनाया है। और ये आपको उसको फिर पहना देने का है बाद में। ठीक है, ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं भैरव जी के, जो आप कर सकते हैं। हर कालाष्टमी, मतलब जो अमावस होती है, अमावस के पहले जो अष्टमी आता है उसको हम कालाष्टमी बोलते हैं। ओके, कालाष्टमी इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू भैरव बाबा। उस दिन आप क्या कर सकते हैं, कोई भी काले जो उड़द की दाल होती है, राइट, उसके वड़ा बनाकर, मस्टर्ड ऑयल में उसका बड़ा बनाकर विथ नो सॉल्ट इन इट, ठीक है, आप बनाकर दही बड़ा बनाकर जो डॉग्स होते हैं उनको खिला सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो भी बिस्किट्स होते हैं या फिर डॉग फूड होता है, वो आप, रोटी होती है, वो आप डॉग को ले जाकर दे सकते हैं, खिला सकते हैं उससे। और जो भैरव अष्टकम और भैरव मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। तो इससे भी भैरव बाबा हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे घर के ऑरा को क्लेंस करते, हेल्प करते अच्छा रखने में। तो ये सब चीजें आप नॉर्मली एवरीडे भी कर सकते हैं, पर कालाष्टमी को कभी भूलना नहीं चाहिए। कालाष्टमी के दिन जरूर जरूर करें, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है, एंटायर 2025 इज नॉट गुड। अभी तो बोल रहे 6 जून से 28 जुलाई तक इट्स नॉट गुड, आई नो इट, बट शुरुआत से ही क्या ही ठीक रहा है, राइट? पहले से ही परेशान रहे हैं, कुछ ना कुछ हर जगह हो रहा है। तो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर वर्क और वेर एवर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इन्वोक दोज गॉड्स एंड गॉडेसेस, दे विल हेल्प यू आउट कि आपके लाइफ में कोई भी अगर तकलीफ है तो आप वो पहले ही खत्म हो जाए, आप तक ना पहुंच पाए। ठीक है, मैं अपने तरफ से इतना ही फिलहाल दे सकती हूँ। अगर साधना से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वी कैन टॉक पर्सनली। I cannot tell about sadhanas and everything over here, but these are the things I can help you out with this here. और प्लीज अगर आप कभी भी करें तो भैरव बाबा के नाम का थोड़ा बहुत दक्षिणा वगैरह, 11 रुपए, 51 रुपए का खाना लेके आप डॉग्स को भी खिला सकते हैं, डोनेशन भी दे सकते हैं, फिर मंत्र मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। तो हमेशा ये करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये कहते हैं कि जब हम किसी से हेल्प लेते हैं, गॉड से या किसी से भी हेल्प लेते हैं, तो पलट के कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तो आप मंदिर में जाकर दे दे या फिर कुछ खरीद के डॉग्स को खिला दे, तो वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम माई साइड आई एम टोटली डन विथ भैरव कवच एंड भैरव अष्टकम विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी ओवर हियर।
ओके, वी आर डन फॉर द डे। आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाई हूँ गॉड के साथ में। आप यूट्यूब पे भैरव कवच और भैरव अष्टकम देखेंगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, प्लीज कीजिए ताकि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई इश्यू है तो वो सॉल्व हो जाए। भैरव बाबा आपकी हेल्प करे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे, आपकी तकलीफों को दूर करे। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। बाय।